हेलो एवरीवन, मैं गौरव भैया। और आज हम लोग बात कर रहे होंगे फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि यार जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस और ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, इनकी हमें क्या ज़रूरत है। यार मैं आपसे एक सिंपल सी स्टोरी पूछूं, एक सिंपल सी बात बताओगे। यार माना कि ना आपने कोई जूस बनाने वाले को देखा, वो जूस वाले भैया जो जूस बेचते हैं ना, उनके साथ सीन क्या है कि यार उन्होंने शुरुआत क्या की, उन्होंने सोचा कि मेरे को जूस निकाला बट मशीन थी नहीं उनके पास। तो उन्होंने क्या बोला कि यार मैं ना हर एक जितने भी फ्रूट्स होंगे, जो भी फल होंगे मेरे, उनको मैं पहले आराम से क्रश करूँगा, नहीं पहले कुचलूँगा आराम से, उसके बाद उनको दबा के एकदम रस निकाल लेना है। वैसे वो कर रहे थे, तो उन्हें क्या करना पड़ रहा था यार, वो ना एक अलग प्रोसेस अपनाते थे कि मौसमी है तो किसी और से दबा दिया, और मैंगो है तो थोड़ा सा मुश्किल से उनसे हुआ। तो ऐसे करके क्या हो रहा था, उनके साथ में अलग अलग फलों के लिए उन्हें अलग अलग तरीके से अप्रोचेस लगानी पड़ रही थी। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सोचा यार इसकी कोई सॉल्यूशन है क्या इस प्रॉब्लम की। तो उन्होंने सोचा यार क्या मैं एक मशीन ला सकता हूँ, क्या मैं एक मशीन ला सकता हूँ। वो एक मशीन लेके आए और उस मशीन में क्या कर रहे थे कि कुछ फल डाल रहे थे, फिर जूस निकाल रहे थे। तो ऐसा ही कुछ है यार कि जब भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं हमेशा। पहला कि भाई मैं उस प्रॉब्लम को मैनुअली सॉल्व करूं, ठीक है, मैं उसका प्रॉपर कोड लिख रहा हूं बैठ के। दूसरा क्या हो सकता है, क्या मैं एक ऐसी मशीन बना सकता हूं जिसमें एक इनपुट जाएगा और आउटपुट आएगा। बात समझ आ रही है, कुछ ऐसा मैं बना सकता हूँ क्या। तो अगर ऐसा में कुछ करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन कुछ नहीं होते, फंक्शन वही ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ इनपुट लेते हैं और कुछ आउटपुट देते हैं। बात समझ आई। फंक्शन क्या करेंगे, कुछ इनपुट लेंगे और कुछ आउटपुट देंगे, है ना। तो उन्हें बोलते हम लोग फंक्शन की, फंक्शन आर द ब्लॉक ऑफ कोड विच टेक सम इनपुट एंड गिव सम आउटपुट। तो वो हो गए मेरे फंक्शन। अब फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, दो तीन वे में करते हैं बेसिकली। एक तो हमारा नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, एक फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया, एक एरो फंक्शन हो गया, ठीक है। तो चलते हैं एक बार वन बाय वन करके देखते हैं कि यार वो सब दिखते कैसे हैं, है ना, हम लोग ने कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गया वापस, मैंने अपना VS कोड खोल लिया और हम लोगों का जो फोल्डर था वो मैंने ओपन कर लिया। हमारा फोल्डर ये था कुछ, मैं यहाँ पे बनाऊंगा डे 8, है ना, डे 8। और डे 8 में जाने के बाद मैं एक फाइल बनाऊंगा, लेट से। अब देखो याद रखना, ये जावास्क्रिप्ट फाइल है ना, तो यार हमें JS से सेव करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैंने लिखा यार लेट से फंक्शंस, ओके, मैंने लिखा फंक्शंस डॉट JS, ठीक है। तो बेसिकली ना इसमें फंक्शन का कोड लिखूंगा, इसमें मैंने बना लिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो आपके ऊपर है, जो देना चाहो दे दो यार, किसी ने मना थोड़ी किया है ना, ठीक है, बढ़िया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यार मैं यहाँ पे गया, यहाँ लिखने के बाद मुझे एक फंक्शन बनाना है। मान लेता हूँ मेरे पास एक प्रॉब्लम है जहाँ पे ना मुझे कुछ नंबर्स का एडिशन निकाला है, जैसे दो नंबरों का एडिशन निकालना। तो कैसे करेंगे, हमने गया यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन हमेशा फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन होता है। फंक्शन कीवर्ड लिखो, फिर फंक्शन का नाम लिखो। तो फंक्शन का नाम था लेट से ऐड। और यहाँ जाने के बाद मैंने क्या काम किया, ऐड में मैं गया, यहाँ जाने के बाद मैंने कुछ लिखा, जैसे कि यार माना कि दो चीज़ें लेगा A और B। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, A और B हमने इसको दे दिया। और A और B देने के बाद यहाँ मैं गया, और यहाँ जाने के बाद मैं लिखूँगा कुछ ऐसे कि भाई मेरे को A और B मिल गया, बट ये फंक्शन ना कुछ चीज़ को प्रिंट करे। सो कंसोल डॉट लॉग, मैं चाहता हूँ ये प्रिंट करे किसको, A प्लस B को। मैं चाहता हूँ ये A प्लस बी को प्रिंट करे, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, A प्लस बी को प्रिंट करे। ऐसा कुछ मैं चाहता था करना, है ना। तो ये कर रहा है यार, है ना, ऑलमोस्ट ये वो काम कर रहा है कि मेरा फंक्शन ऐसे प्रिंट हो सकता है। वो कैसे, अब दो इससे अगर कॉल करना है, याद रखना कोई भी ब्लॉक यूज़ नहीं हो सकता जब तक उसे कॉल ना करो। कोई मशीन खुद से जूस नहीं देगी जब तक आप कुछ चलाओ नहीं। तो चलाने वाले पार्ट को ही यहाँ पे बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो अगर कॉल करना तो फंक्शन का नाम लिख दो, वैल्यू पास कर दो। तो लेट्स से मैंने 4,5 पास किया हुआ है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैं जाके रन करूँगा, तो देखो मेरा 9 आ रहा है, जो कि सम है इन दोनों का, सही बात है। अच्छा, मुझे अगर दोबारा सम चाहिए होता दूसरी नई वैल्यूज का, तो मान लेता हूँ 6,8 का चाहिए होगा, तो देखो मुझे दोबारा ये कोड नहीं लिखना पड़ा। मैंने एक बार ब्लॉक डिफाइन कर दिया, अब मैं इसे हमेशा यूज कर सकता हूँ। सही बात है या नहीं है ना। एक बार आपने डिफाइन किया और उसके बाद आप जब चाहो तब उसे यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा ये आउटपुट हमें दिख रहा होगा। अरे यार ये तो गलत बात हो गई, है ना, कुछ तो दिक्कत हुई इसके साथ। ये तो सेव नहीं हुआ, ये सेव नहीं हुआ ना। सेटिंग में जाके ऑटो सेव ऑन कर लेना, बाकी सब लोग भी, अगर नहीं चल रहा है आपका कोड भी, तो जाते हैं ऑटो सेव, देखते हैं। मेरा ऑटो सेव आफ्टर डे लगा हुआ है, तो सेव हो जाना चाहिए था आइडली, बट देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। हाँ देखो अब आ रहा है, ठीक है। वो सेव नहीं हो पाया था उस टाइम पे। तब देखो ये मेरे पास क्या है, 14 आ रहा है प्रॉपर। तो हुआ क्या, अगर मेरे को ऐसे 10 बार एडिशन करना है, मुझे 10 बार ये फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने एक बार फंक्शन बना लिया, मैं अलग अलग काम उसे करवा सकता हूँ। बात समझ आई, बात तो समझ आ गई यार, ठीक है। अब चलो दूसरी बात करते हैं यार, ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक कीवर्ड होता है रिटर्न कीवर्ड की, उसका क्या यूज है। तुम एक बात समझो,
मैं जूस वाली दुकान पे गया, मैंने बोला भैया कुछ जूस दे दो, तो यार एक मेरे पास दो ऑप्शन है बेसिकली, या तो मैं एकदम महान इंसान हूँ, मैं गया मैं बोला भैया लाओ मेरे हाथों में दे दो, ऐसे मैं पी रहा हूँ मस्त, समझ रहे, एक तो वो चॉइस है। सेकंड चॉइस ये है कि यार मेरे को ना अपने घर पे लेके जाना है या फिर थोड़ा कायदे से पीना है, तो मैं बोलूँगा भैया ग्लास में डाल दो। तो हमें क्या करना है कि मशीन से कुछ आउटपुट चाहिए जिसको मुझे कहीं स्टोर करना है, बात समझ आ रही है। अभी ये कुछ स्टोर नहीं कर रहा है, बस आउटपुट दे रहा है, बस फैल रहा है। अब मेरे को स्टोर करना है तो उस केस में मुझे करना पड़ेगा रिटर्न, यहाँ से रिटर्न मतलब एक वैल्यू रिटर्न करना। तो अब जैसे मैं यहाँ पे ये तो ऐड कर रहा था, मैं एक और फंक्शन बना लूँगा, मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, फंक्शन लेट्स से फंक्शन नाम है मल, बेसिकली वो दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करता है। तो मान लिया दो नंबर मेरे ए और बी आएंगे, इन्हें बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। यहाँ तुम पैरामीटर डिफाइन करते हो कि कौन सी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न 6 कॉमा लेट्स से हमने 8 लिख दिया। तो अब सीन क्या है, अच्छा कॉमा नहीं भाई, मल्टीप्लाई करो यार, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है बढ़िया। तो अब क्या होगा यार ना, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अच्छा मुझे ए और बी लेना चाहिए था यार, तुम समझ रहे हैं, यहाँ पे हार्ड कोड का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अपन ए और बी ले लेते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो माना कि 5,8 मैंने पास कर दिया। अब सीन ये है कि यार ये फंक्शन है, मेरे को कुछ वैल्यू देना चाहिए, मतलब आइडली देना चाहिए, तो बढ़िया दे तो रहा है, बट हम प्रिंट नहीं कर पा रहे, हम प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि हमने यार यहाँ से रिटर्न किया है, प्रिंट नहीं किया है। तो रिटर्न किया मतलब कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल बना लो जो तुम्हें क्या करेगा कि तुम्हारा ये वैल्यू को स्टोर करेगा। तो लेट्स से मैंने मल्टी करके एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वेरिएबल इस वैल्यू को स्टोर करेगा। अब अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं console.log मल्टी कर सकता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो। तो अब सीन क्या है यहाँ पे, जो हो क्या रहा है बेसिकली कि भाई अब मेरा जो मल है उसने मुझे एक वैल्यू रिटर्न की है यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे। तो जो वैल्यू यहाँ से आई वो मैंने अपने मल्टी नाम के वेरिएबल में डाल दी, और उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ, प्रिंट कर पा रहा हूँ। बात समझ आ रही है। अब इससे प्रॉब्लम कौन से सॉल्व हो गई कि यार यहाँ पे मैं इसको स्टोर नहीं कर सकता। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने पे लिखा होता लेट सम इज इक्वल्स टू ये ऐड वाला पार्ट, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता तो कभी प्रिंट नहीं होता, ये अनडिफाइंड आता। क्योंकि अगर आपने रिटर्न नहीं किया है तो आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और आप किसी कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। और अब कंटेनर में स्टोर कर रहे हो तो हो सकता है आज आपने मल्टी को यहाँ यूज किया, अब मल्टी को 20 जगह यूज कर सकते हो पूरे प्रोग्राम में, जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मल्टी के पास में क्या है, अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक वैल्यू है, वो हम लोग जहाँ चाहें यार वहाँ यूज कर सकते हैं, है ना, अपने ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये अनडिफाइंड आएगा। सो console.log, और मुझे यहाँ क्या करना है, मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद मैंने क्या लिखा, मैंने सम लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, मैंने सम लिख दिया। अब क्या होगा अगर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये देगा मेरे को अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड दे रहा है ये भाई, क्योंकि भाई यहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ था, हम तो प्रिंट कर रहे थे ऐड से, रिटर्न तो किए नहीं। रिटर्न जब करोगे तभी आप स्टोर कर पाओगे, वरना स्टोर नहीं कर पाओगे। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ यार ये बात तो तुम्हें समझ आ गई कि यार फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं। अब फंक्शन में कुछ कैटेगरी होती हैं, जैसे ये हो गया मेरे पास नॉर्मल फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये जो तरीका था इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। कमेंट डाल लेते हैं अपन, तो फंक्शन ये था डिक्लेरेशन, कि आप ऐसे ना कुछ ऐसे डिक्लेयर करते हो फंक्शन को, एकदम फंक्शन कीवर्ड लगा के पुराने तरीके से। अब यार और दूसरा तरीका आप कौन सा आ गया, इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन। अब फंक्शन एक्सप्रेशन इसे क्यों बोलते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, ये ना वेरिएबल के जैसा लिखा जा सकता है। तो जैसे मैं लिखा कॉन्स्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा लेट्स से सब्ट्रैक्ट इज अ नेम, और मैं यहाँ पे लिख दिया फंक्शन। बेसिकली ये दो चीज़ें लेता है, ए कॉमा बी, मतलब कुछ भी दे सकते हो, मैं तो दो पैरामीटर ए भी डाल देता हूँ ऐसे ही। और ये क्या करेगा, बेसिकली रिटर्न कर रहा होगा लेट्स से ए माइनस बी, ठीक है, दोनों का सब्ट्रैक्शन दे रहा होगा। तो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन आप देखोगे इसका जो लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, वेरिएबल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। और मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद अगर मैं कंसोल करूँगा, या फिर मैं पहले ले लेता हूँ इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। तो अब सब्ट्रैक्ट में मैंने क्या डाल दिया, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना था यार, मैंने लिखा सब, और यहाँ मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 9,4, ठीक है। अब मुझे यहाँ प्रिंट करना है, तो console.log, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, मैंने अब किया, और उसके बाद में मैं यहाँ पे हेड करूँगा तो मेरे को क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, क्योंकि इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 5 है। बात समझ आ रही है। तो ये हो गया मेरा फंक्शन एक्सप्रेशन। क्या मैं प्रिंट करवा सकता था, हाँ भाई करवा सकते थे। अब चाहो तो प्रिंट करवा लो, चाहो तो रिटर्न करवा लो, दोनों में इस चीज़ पॉसिबल है। अब अगला आता है एरो फंक्शन, ठीक है, एक आता है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन क्या होता है, देखो वो भी फंक्शन ही है, बट ना फंक्शन को जो अभी हम बड़े बड़े फॉर्मेट में लिख रहे हैं उसके बजाय एक छोटे से फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, एक सिंगल लाइन में लिखा जा सकता है, उसे बोलते हैं एरो फंक्शन। उसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है, माना लेट
मान लेते हैं यार एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीपल, डिवीजन के लिए बना लेते हैं, लेट्स डिव, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ तुम्हें ना फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ अपने पैरामीटर्स ले लो, यहाँ ऐसे लगा लो एरो का साइन और ये ऐसे कर लो। अब ये भी वही बात लिखिए जो तुम इसके अंदर लिख रहे थे, जो तुमने यहाँ लिखा हुआ वही तुम यहाँ लिख सकते हो। अगर तुम्हारे पास एक लाइन है तो तुम्हें कुछ रिटर्न विटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो a डिवाइड बाई b, ठीक है, ये डायरेक्टली काम कर जाएगा। बल्कि हमें यहाँ रिटर्न वगैरह लिखना पड़ता था अगर सिंगल लाइन है तो, अगर सिंगल लाइन नहीं है तो तुम्हें भी यहाँ रिटर्न लिखना पड़ेगा बॉडी डाल के, यानी कर्ली ब्रेस से लगा के रिटर्न लिखना पड़ेगा अगर सिंगल लाइन नहीं है, ठीक है। तो अभी देख लो कितनी एक लाइन में जरा से में आ गया, तो मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, या फिर मैं स्टोर कर लेता हूँ पहले प्रिंट कराने से पहले। सो लेट, सो मान लेते हैं ये डिव डिवीजन, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ बना लिया यार। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने कॉल करूँगा इस डिव को, और यहाँ कॉल करने के बाद मैंने कुछ वैल्यू पास कर दी, लेट्स से 4,2, तो ये हो गया डिवीजन इसका, ठीक है। अब मैं इसको कहीं स्टोर करना चाहता हूँ, लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, अब ये स्टोर हो जाएगा यहाँ पे डिव। बात समझ आ रही है? तो यार इसको रन करते हैं मस्त तरीके से, बढ़िया लग रहा है। तो देखो ना ये अच्छा, एक तो सीनियर हमने तो फंक्शन से कॉल तो किया बट ना ये ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया, और ये डिवीजन था मेरा, डिव नहीं था, डिवीजन। तो बढ़िया, अब ठीक है यार। वैसे ना अगर नॉलेज कर दोगे ना तो फंक्शन का ऐसा नाम प्रिंट हो जाता है इस फॉर्मेट में। अब देखो 2 आ रहा है, मस्त डिवाइड होके आ रहा है। तो अब देखो ना यार, ये मैंने एक लाइन में कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा और ये सबसे मॉडर्न है एरो फंक्शन, ये तो पहले वाले से मॉडर्न है, यहाँ वाले इससे मॉडर्न है, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि अगर आपको फंक्शन का जब वेरिएबल यूज करना है आप कर लो, आपको फंक्शन में जब फंक्शन यूज करना है आप कर लो। और इसी बिहेवियर की वजह से हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट क्लास सिटीजन है। फर्स्ट क्लास सिटीजन मतलब होता है जो मन करे वो कर लो, तो इनका जो मन करता है वो कर लेता है, समझ रहे हो। तो ये इनकी अपनी यार एक कहानी है, ठीक है। तो यार इनका जो मन है वो कर लेता है, घर का छोटा लड़का। अब यार कुछ लोग तो बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं होता, ठीक है यार मान लेते तुम कहते हो तो, ठीक है। तो यार इसलिए ना बोलते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन, ठीक है, बढ़िया। तो तुम्हें एरो फंक्शन समझ आ गया, कुछ अलग नहीं है, तुम तीनों में से कुछ भी यूज करो, बट सीन सबका सिंटेक्स अलग अलग है, और थोड़ा सा जो एरो फंक्शन है वो कम कोड में लिख जाता है ना, लिखना थोड़ा आसान रहता है और कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है यार, ठीक है। तो ये मेरे थे फंक्शंस। तो आई होप यार तुम्हें समझ आ गए होंगे। वो आर्गुमेंट क्या होता है फंक्शन के, तो तुम पास करते हो वैल्यू, वो आर्गुमेंट होता है। जैसे यहाँ दो फंक्शन में कॉल किया, इनको पास कराऊँ 9,4, तो आर्गुमेंट है। लेकिन फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे जो मैं पास करता हूँ उन्हें बोलते हैं पैरामीटर्स। तो ये है पैरामीटर्स, ठीक है, ये है पैरामीटर्स। चलो यार बढ़िया। तो ये बात तो तुम्हें समझ आ गई है ना, ये बात तो समझ आ गई कि हम लोग क्या करें, फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शन पैरामीटर आर्गुमेंट क्या होता है, ये बात तुम समझ गए। अब आते हैं सेकंड बात पे, होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स किसे बोलते हैं, ठीक है, और टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एरे पढ़ रहे होंगे। यार डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, देखो ना मैं एक काम करता हूँ यार ना, मैंने क्या काम किया, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो लेट में यार ना फंक्शन एक्सप्रेशन एक मॉडर्न वे है लिखने का, तो वही लिखूंगा। तो लेट से मैंने लिखा कि यार फुल नेम, ठीक है, मैंने माना कि फुल नेम करके एक फंक्शन बनाएंगे अपन, ठीक है, अपन एक फंक्शन बनाएंगे। और ये जो बेसिकली फंक्शन है वो क्या करेगा, दो चीज़ें लेगा, एक तो एफ नेम लेगा, ठीक है, दूसरा एल नेम लेगा, बढ़िया। अब यहाँ में मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यार ये किसी का ना पूरा नाम प्रिंट करे, कंसोल डॉट लॉग। अब प्रिंट कराने के लिए कुछ नहीं करना, कॉन्कैट कर दो, दोनों को जोड़ दो प्लस साइन से। सो एफ नेम प्लस एल नेम, बात समझ आ रही है, ऐसा कर लो, बढ़िया लग रहा है। अब अगर ऐसा आपने कर लिया तो फंक्शन को कॉल कर लो, तो मैं कॉल कर लो फुल नेम, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ गौरव पांडे, बट याद रखना स्ट्रिंग है तो डबल कोट में पास होगी। सो गौरव, थोड़ी स्पेस दे देता हूँ यार वरना आएगी नहीं, है ना। और यहाँ पे कर देता हूँ पांडे, ठीक है। तो अब यार ये ऐसे कुछ ना, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो गौरव पांडे पूरा प्रिंट होकर आ जाएगा। तो बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है। मान लेता हूँ गलती से मैंने ये दूसरी वैल्यू नहीं डाली, तो क्या होगा, रन किया, क्या बोल रहा है, गौरव अनडिफाइंड। अब गौरव तो डिफाइंड है ना, तो मैं पढ़ा रहा है यार, तो फिर गौरव अनडिफाइंड कैसे हुआ, बात समझ आ रही है। अच्छा वो तो अगर मजाक वाली बात थी, लेकिन यार यहाँ देखो, अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि यार तुम ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो कि आप चाहते हो यार वो एरर ना करें या अनडिफाइंड वैल्यू ना दें, तो कुछ डिफाइंड वैल्यू यहाँ पे कुछ डालो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आ गया, मैंने यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट डाल दिया कि लेट से गौरव, यहाँ पे मैं डाल दिया बाई डिफ़ॉल्ट में सर। अब क्या होगा, अगर किसी ने सरनेम नहीं डाला ना तो गौरव सर आ जाएगा, या फिर अगर आपने नाम डाला हुआ तो गौरव पांडे आ जाएगा। और ये फ़ायदा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सर डाल दिया तो अब क्या होगा, अगर मैंने ये नहीं डिफाइन किया होता तो गौरव सर आता, मैंने डाल दिया तो मेरा गौरव पांडे आएगा, बस समझ आ रही है। तो फिर ये क्या होगा कि भाई डिफ़ॉल्ट से मेरे को फ़ायदा ये है कि अगर मैं भूल जाता हूँ किसी वैल्यू को पुश करना या फिर डालना वहाँ पे, तो उसकी जगह अनडिफाइंड नहीं आएगा, एरर्स नहीं आएंगी, उसकी जगह कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी, और उसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, आपने एक बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी, बात समझ आ गई, बढ़िया। तो यार ये था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब अगला था टेम्पलेट लिटरल क्या होता है। देखो ना, अब मुझे ना यार एक मैसेज के साथ लिखना था, यहाँ में एक मैसेज लिखना था, मुझे मैसेज लिखना था कि यहाँ पे लिखना मुझे लेट से मैं लिखना चाहता हूँ
कि यार ऐसे हाय माय नेम इज, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कि यार ये ना कुछ ऐसे साथ में प्रिंट होके आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ मुझे ना ये अलग से नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप टेम्पलेट डिटेल का यूज़ करता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको भी कैसा दिखेगा। तो ऐसे लिख के रहा हाय माय नेम इज गौरव पांडे, ठीक है। बट अब मुझे क्या चाहिए यार, मैं ना एक नया फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। वहाँ मैं चाहता हूँ कि कुछ वैल्यूज जो हैं वो ऐसे, मैंने एक फंक्शन बनाया, इस बार एक एरो फंक्शन बना ले क्या, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा वो वाली बात है ना। तो एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। तो लेट, अब एरो फंक्शन नाम क्या रखते हैं यार, इंट्रो, ठीक है। लेट से इंट्रो करके हमने फंक्शन बना लिया, यहाँ पे डाल दो। तो माना कि यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा नेम, ठीक है। यहाँ आएगी तुम्हारी क्लास, मान लेते तुम्हारी यहाँ पे आएगी एज, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास में ना ऐसे कुछ 3 चीज़ें होंगी। अब ये क्यों भड़क गया भाई, ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड के बच्चे कभी तो सुन लिया करो, क्लास यार प्री डिफाइंड है ना जावा में, इसलिए भड़क गया। तो ठीक है कोई नहीं, कोर्स डाल देते हैं, ठीक है। अब सही है, तो बढ़िया यार। अब मुझे क्या करना है यार, यहाँ से ना मेरे को प्रिंट करना है। तो console.log मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि माई नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे को अपना नाम डालना है, तो प्लस लगाना पड़ेगा। मैं डालूंगा माई नेम इज नेम, क्योंकि अब बिना डबल कोट डालोगे तभी आपका वेरिएबल एक्सेस होगा, वरना एक्सेस ही नहीं होगा, वो नॉर्मल स्ट्रिंग बन जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, माई नेम इज, जो भी नाम डालूंगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, एंड आई एम डूइंग, ठीक है। पता नहीं क्या कर रहा है बट कुछ तो कर रहा है ये, तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेरा कोर्स आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। कोर्स आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ लिख के आ जाए, ठीक है, आई एम, ठीक, कितने ईयर ओल्ड वो यहाँ पे आ जाए, प्लस एज, ठीक है। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे आ जाए। सो अब यहाँ पे लिख देंगे ईयर्स ओल्ड। अब यार ये बात तो हो रही है, बट ना इसे बीच बीच में मुझे बहुत जगह ब्रेक करना पड़ा है, बहुत जगह कॉन्कैटिनेशन करना पड़ा। तो उसके लिए एक सिंपल से सॉल्यूशन पता क्या है, इसको कॉल करते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो मैंने लिखा इंट्रो, मैं लिखूँगा यहाँ पे नेम में, तो लेट से मैंने यहाँ पे डाल दिया कोई अमन करके लड़का है, या फिर लेट से लिख दिया राजू करके कोई लड़का है, ए राजू, ठीक है, ये राजू करके कोई लड़का है। और उसके बाद कोर्स मान लेता हूँ उसने किया हुआ है UKPTS, ऐसा ही था यार, उसकी टोपी, इसकी टोपी, उसके सर, आई डोंट नो यार, कुछ तो ऐसा था, बट कुछ तो था यार बढ़िया सा, ठीक है। तुम लोगों को अच्छे से पता होगा। अब क्या करेंगे, उसके बाद एज कितनी होगी, मान लेते हैं इसकी 30 है, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ ना, तो ये देख रहे हो, अरे ये तो हो गया राजू इज नॉट डिफाइंड। अब राजू कैसे डिफाइंड होगा, ये पास कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा, है ना। स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही पास होती है ना, वो तो भूल ही गए। तो चलो ठीक है, अपन ने रन किया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिख क्या रहा है, माई नेम इज राजू, ठीक है, आई एम डूइंग UKPTS, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो अब क्या यार, ये ना मेरे को बार बार जगह ब्रेक करना पड़ा, मैं नहीं चाहता मेरा ब्रेक हो। तो उसके लिए क्या करोगे, टेम्पलेट डिटेल का यूज करोगे। टेम्पलेट डिटेल कैसे लगाते हैं यार, बैकटिक की हेल्प से, ठीक है। बैकटिक की हेल्प से तुम लिखो console.log, लिख लिया। पर यहाँ पे क्या करोगे, बैकटिक डालोगे। बैकटिक कहाँ मिलेगा तुम्हें, तुम देखोगे एस्केप बटन के जस्ट नीचे एक तिरछा सा ऐसा आइकॉन बना होता है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये तो ये बैकटिक है, ठीक है। ये बैकटिक मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हाय, ओके हाय, अबे यार हाय की स्पेलिंग तो ठीक है ना, है तो लग तो सही रही यार, नहीं ये सही है, हाय माय नेम इज। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू है, नॉर्मली डालूंगा तो नहीं आएगी, नॉर्मली तो वो खुद स्ट्रिंग बन जाएगी। उसके लिए क्या करो, डॉलर डालोगे, कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, इससे बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। अब यहाँ मैंने डाल दिया क्या, अपना मैंने डाल दिया नेम। तो अब क्या होगा, तो तुम देखो नेम एक्सेसिबल हो गया, बल्कि ये दोनों अभी नहीं हुए, इसलिए अलग कलर भी है ना। अब यहाँ पे कर दिया कि हाय माय नेम इज दिस, ठीक है, एंड आई एम डूइंग, कोर्स डालना है तो फिर से सेम प्रोसेस, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और जो भी वेरिएबल तुम्हें एक्सेस करना है वो कर लो। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ कॉमा डाल दिया, मैं लिखा कि आई एम, जितने भी ईयर ओल्ड हो उतना डाल दो, या फिर ऐसे डॉलर लगाओ और कर्ली ब्रेसेस लगा दो, ठीक है, लगा दिया। तो बढ़िया है, मुझे लग रहा है मैंने वो हटा दिया यार, मैंने कुछ तो हटाया यार, क्या किया क्या मैंने, अच्छा ये हट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डॉलर, मैंने कर्ली ब्रेसेस डाला, और यहाँ मुझे क्या लिख देनी है, एज, मैंने क्या लिख दी, एज, ठीक है। अब आई एम ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ईयर्स ओल्ड। तो अब यार कुछ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे ना मेरे को ब्रेक नहीं करना पड़ा, प्लस प्लस नहीं लगाना पड़ा, डॉलर, और इसकी वजह से क्या हुआ, बैकटिक लिटरल की वजह से मेरे पास क्या हो गया, मेरा काम हो गया। ये देख लो, ये वैल्यू आ रही है बिना मेरे प्लस को ऐड किए। तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल, कि भाई मेरा बैकटिक है, उसके अंदर अगर मेरे को वेरिएबल एक्सेस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम डाल सकता हूँ, इससे मेरा क्या होगा, वेरिएबल एक्सेस होगा। बात समझ आई, चलो बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग चलते हैं, ये बात तुम समझ गए टेम्पलेट लिटरल क्या होता है। अब बात करते हैं एरे ऑपरेशन, उसके कुछ मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ जाने के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे एरे, ठीक है, एरे.js।
मैं यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद मैंने एक एरे डिफाइन किया। तो सिंपल है, एरे कैसे डिफाइन करते हैं? एरे कुछ नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वैल्यूज है। सिमिलर मत बोल रहे हैं, यहाँ कुछ भी डालो तुम, ग्रुप बना दो वैल्यू का, बहुत सारी वैल्यू मुझे एक वेरिएबल नेम देना है, दे दो एरे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ कलेक्शन है, और वी कैन से लाइक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। तो तुम जो बोलना चाहो बोल लो। सो लेट यहाँ पे नाम कुछ भी देते हो, वेरिएबल नाम देते हो, और यहाँ आने के बाद वैल्यू डाल दो। तो लेट से मैंने डाल दिया कि भाई मोहन, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया करण, ठीक है, डाल दिया यहाँ पे 10,000, ठीक है, 1,000, और कुछ भी सही, मतलब जो तुम्हें डालना चाहो तुम डाल दो। राजू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, एक एरे बन गया, जिसको बोलते हैं एरे, जो यहाँ पर तुम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करते हो और बहुत सारी वैल्यू एरे के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। इसे बोलते हैं एरे, इसे बोलते हैं एरे। अब इसमें क्या, अगर मुझे कुछ एक्सेस करना हो तो अब करते हो इंडेक्स की हेल्प से। एरे में जो पहला इंडेक्स है वो होता है 0, दूसरा इंडेक्स 1 होता है, थर्ड इंडेक्स मेरे पास में ये सेकंड हो गया, थर्ड इंडेक्स, और जो मेरा फोर्थ इंडेक्स है बेसिकली हो गया 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, समझ गए? बढ़िया। अब अगर एक्सेस करना है तो इसलिए वो console.log, ठीक है, एरे का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और इंडेक्स डाल दो। क्या डालोगे? इंडेक्स डाल दो। तो इंडेक्स मैंने डाला, लेट से मेरे को ना 2 इंडेक्स से कुछ चाहिए, तो सेकंड इंडेक्स पे कौन है? 1000 है, कॉन्फिडेंट होगा 1000 प्रिंट हो जाएगा भाई, कोई लॉजिक थोड़ी है इसमें, है ना? बात समझ गए? वैसे अगर मैं यहाँ पे मेरे को फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करना हो तो मैं ये कर लेता। अब मेरे को करंट दिखेगा, करना दिखेगा, जो भी मैंने डाला हुआ है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे अगर 0 डाला हुआ है तो मेरी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एरे डिफाइन कर सकते हो, उनकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई क्रिएशन की, ठीक है। CRUD ऑपरेशन देखते हैं कैसे करेंगे इसके ऊपर। ये तो बात होगी क्रिएशन की, हमने क्रिएट कर लिया। अब बात करते हैं इसको अपडेट करने की। अपडेट कैसे करेंगे? अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना है कि लेट लेना एरे, यहाँ पे एक नाम डिफाइन कर लेते हैं। मतलब नाम क्या डिफाइन करना, एरे ऑलरेडी है, तो मैं क्या बोलूँगी भाई ये जो मेरा एरे है इसके मान लेता हूँ 0 इंडेक्स पे कुछ और डाल दो। इसके 0 इंडेक्स पे डाल देते हैं राज, ठीक है। मैंने डाल दिया राज, क्या डाल दिया? राज। अब मुझे क्या करना, मुझे देखना है प्रिंट हुआ नहीं, तो ऐसे कंसोल के अंदर पूरा एरे प्रिंट करा सकते हो, console.log, console.log ARR, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुम देखोगे तुम्हें अपडेट वैल्यू दिखेगी। देखो यहाँ पे राज करण, सॉरी करना, एंड देन ये राजू 1000 जो भी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो था मेरे पास में कुछ और मोहन था, बट मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया। तो ऐसे आप अपडेट करते हो, अपडेट कर लिया। अब दूसरा यार, अब अगर मेरे को डिलीट करना हो तो, मेरे को डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डिलीट कीवर्ड लिखो, ठीक है, डिलीट, और एक वो प्लेस डाल दो तुम्हें डिलीट करना है। मान लो तो मेरे को ना सेकंड इंडेक्स वाला डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करोगे? देखो अब यहाँ पे आ जाओ, फिर से प्रिंट करते हैं console.log एरे। तो अब क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पे मैं डिलीट किया, तो ये देख रहे हो ऐसे लिख के आ रहा 1 एम्प्टी आइटम, वैल्यू डिलीट हो गई बट स्पेस कम नहीं हुई, समझ रहे हो? तो पूरा अभी भी उतना इंडेक्स बनाए हुए हैं। तो ऐसा आप डिलीट करते हो, ठीक है। अब बढ़िया डिलीट कर दिया यार, अब डिलीट तो कर दिया, बात तो समझ आ गई। अब अगर मेरे को इसमें क्या करना हो, रीड हो गया, डिलीट हो गया, क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, तो मतलब आपने पूरा CRUD ऑपरेशन कर लिया, है ना? आपने क्या कर लिया, पूरा CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, अच्छा रीड रह गया क्या? तो ये रीड था, ये जो लाइन नंबर 3 देख रहे हो, ये रीड था कि भाई ऐसे हम रीड करते हैं, और लूप्स के थ्रू भी रीड कर सकते हो, नॉर्मल भी इससे प्रिंट कर सकते हो। तो ये रीडिंग हो गया, तो अपने CRUD ऑपरेशन उस पर कर लिया। अब इसके ना कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस जो इसके ऊपर काम करेंगे। एक तो हो गया लेंथ, ठीक है, वो मेथड नहीं है, हाउएवर एक प्रॉपर्टी है। तो अगर मुझे अगर इसकी प्रिंट करानी हो भाई कितनी लेंथ है, तो console.log में लिखूंगा ARR.length। बस समझ आ रही है? इससे मेरे को पता चलेगा मेरा ये एरे जो है कितना बड़ा है। तो पता चल रहा है कि मेरे पास ना टोटल 4 वैल्यू है, तो ऐसा कुछ बता रहा है ये। तो ये दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को अगर मैंने कर दिया ये array.join, ठीक है, array.join, और मैं यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया ज्वाइन और ये स्टार लगा दिया, ठीक है, ये स्टार लगा दिया। तो ये स्टार मैं कैसे लगाऊंगा, ऐसे डबल कोट में। तो क्या होगा, ये सारी वैल्यू को ज्वाइन कर देगा डबल वैल्यूज के साथ में। तो मैं यहाँ पे क्या लेट str, मतलब ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा बेसिकली, और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, तो कंसोल, यार इसको प्रिंट ही कर, इसको हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं यार। तो एक एरे मैंने करा दिया, दूसरा मैं str करके दिखाऊंगा आपको कि दोनों कैसे दिखते हैं। तो मैंने कर दिया str। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको हिट किया, तो तुम देखोगे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जो मेरा एरे था वो तो राज करना ऐसे कुछ था, लेकिन जो मैंने अगर उसको स्टार से जोड़ दिया तो ये आ गया राज करना राजू, ऐसे स्टार से जुड़ गया। बात समझ रही? एम्प्टी वाले जगह पे भी स्टार आ गया है। अगर मेरे कुछ और से जोड़ना हो तो मैं कुछ और से जोड़ सकता हूँ। मैंने हाइफन से जोड़ना तो हाइफन से जोड़ लो, जो तुम्हें डालना है जिससे जुड़ना। अगर तुम कुछ नहीं डालोगे तो अपने आप में जुड़ जाएंगे, ऐसे हटा दो कि भाई इनके बीच कोई स्पेस ही नहीं बची और अपने आप जुड़ गए। देखो ऐसे सब जुड़ गए। बात समझ आ रही है? तुम्हें अगर ऐसा कुछ करना है तो आप ज्वाइन का यूज कर लो, ठीक है, बढ़िया। अब आ जाता है अगला कि अगर मेरे को स्टार्टिंग में किसी वैल्यू को पुश करना है तो उसके लिए मैथड होता है पुश, सॉरी पीछे से ऐड होता है वो। तो माना कि हमें लिखा ARR.push, ठीक है, ARR.push। अब इसमें मुझे पुश कौन करना है, मैं मान लेता हूँ मेरे को पुश करना था हाय, ठीक है। अब यार मैं तो ये कमेंट कर दिया,
तो अनकमेंट कर लेते हैं। तो मैंने अभी पुश कर दिया। अब अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ ना तो इसमें जो वैल्यू होगी लास्ट में आ चुकी होगी, वैल्यू जो होगी वो कहाँ आ चुकी होगी, लास्ट में आ चुकी है। तो वो हाई लास्ट में लिख के आ रहा है, बात समझ आ रही है। तो ऐसे पुश से लास्ट में ऐड करते हो आप। उसके बाद आता है मेरे पास ARR डॉट, मान लेता हूँ मेरे को करना है यार, एक पॉप प्रॉपर्टी होती है। पॉप का मतलब होता है लास्ट से डिलीट करना, लास्ट से डिलीट करना, ठीक है। ये है एडिंग एट स्टार्ट, सॉरी एट एंड, और ये पॉप क्या है, डिलीटिंग एट एंड, ठीक है, डिलीशन एट एंड। तो यहाँ पे ना परमानेंट वैल्यू डिलीट हो जाती है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक इम्पटी आइटम तब भी दिख रहा था, तो कुछ नहीं दिखता। और उसको भी डिलीट आइटम को स्टोर भी करा सकते हो, लेट, ठीक है, डेल आई मीन्स डिलीटेड आइटम। यहाँ तुम चाहो स्टोर भी कर सकते हो। पॉप रिटर्न करता है उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, मतलब तो कंसोल, ठीक है यार, प्रिंट ही कर लेते हैं ऐसे, कंसोल डॉट लॉग एरे। तो अगर आप देखोगे ना तो ये वैल्यू डिलीट हो चुकी होगी, ठीक है, एंड डिलीटेड वैल्यू, ठीक है। अब यार ये क्या कर दिया मैंने, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो मैं चाहिए ये, ठीक है, एंड डिलीटेड वैल्यू। यार वो भी मेरे को करवाने तो प्रिंट थी, तो इसको ऐसा करवा देते हैं, डेल आई करके, है ना, और ये कर क्लोज हो गया। अब बढ़िया, मेरे को डिलीट वैल्यू भी दिख जाएगी और मेरा एरे भी दिख जाएगा। क्या हो जाता, तो एरे मेरा हो गया राज करना राजू, और डिलीटेड वैल्यू मेरे पास में है हाई। मतलब पॉप से बेसिकली लास्ट वैल्यू जो है मेरी रिमूव होती है। वैसे मेरे कुछ मैथ है जिसको बोलते हैं शिफ्ट ऑन शिफ्ट। शिफ्ट क्या बोलता है, शिफ्ट क्या बोलता है कि भाई मेरे को स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना है, आप कर लो, है ना। तो बढ़िया कर लेते हैं यार। तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा कि डेल आई, नॉट डेल आई, ARR डॉट शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने डाल दिया कि चेक। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँगा ना, मेरा एरे जो कैसा दिख रहा है, यहाँ देखो मेरा एरे कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ और डिलीट हो गया क्या, अरे यार ये अनशिफ्ट से ऐड होता है, सॉरी, ठीक है, अनशिफ्ट से ऐड होता है। तो अनशिफ्ट इससे क्या होता है, ऐड होता है, शिफ्ट से डिलीट होता है, ठीक है। तो अनशिफ्ट, तो मैं पे गया, यहाँ जाने के बाद बटन हिट की, तो अब क्या होगा, यहाँ से मेरे देखो चेक स्टार्टिंग में ऐड हो गया है। तो अनशिफ्ट से आप ऐड करोगे, अगर आपको कहाँ पे ऐड स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग, बढ़िया। अब दूसरा क्या यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है अगला मेरा शिफ्ट, इसको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट। अब शिफ्ट क्या करेगा, यहाँ पे तुम लोग एरे डॉट शिफ्ट, ठीक है, इसका काम है डिलीशन, इसका काम है डिलीशन। तो जैसे तुम ये लिखोगे ना तो ये अपने आप डिलीट कर देगा पहली वैल्यू को, किसी डिलीट करेगा पहली वैल्यू को, और वो भी तुम स्टोर करा सकते हो यहाँ पे, जैसे तुमने पॉप की लिख कराई थी। सो लेट डेल बी लिख लेते हैं वैल्यू के लिए, है ना। तो अब उसके बाद अगर तुमको प्रिंट कराना तुम कर लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तुम प्रिंट कर लो। मैं इसको कॉपी कर लाता हूँ, मैंने प्रिंट कर लिया। तो ये मेरा एरे हो गया। डिलीटेड वैल्यू में अगर प्रिंट करानी तो मैं डेल बी लिख लूँगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो बढ़िया है, कराओ इसको प्रिंट, कराओ इसको प्रिंट। तो ये आ गया कुछ ऐसे, ठीक है, राज करण राजू एंड डिलीट वैल्यू चेक। तो डिलीट वैल्यू क्या थी, चेक थी, तो डिलीट हो गई क्योंकि स्टार्टिंग से डिलीट किया। तो कुछ ऐसे मेरे मेथड्स हैं, किसके ऊपर, एरे के ऊपर। एक दो मेथड और देख लो अगर आपको देखना है तो। एक अपना कुछ थोड़ा एक्सप्लोर भी करना, अब जाना गूगल पे सर्च करना एरेज मेथड और MDN का डॉक खोलना, वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, तो गो थ्रू करो। बट सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, है ना। और मुझे यार उम्मीद है कि तुम्हें इतनी बातें समझ आई होंगी, है ना, इतनी बहुत है ना। लेंथ के लिए डॉट लेंथ लगाते हो और प्रिंट हो जाती है, वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, बढ़िया। तो अब यार ये मेरे को एरे आ गया, ऑपरेशंस आ गया इस पर, और एरे मेथड आ गया। अब बात करते हैं हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, होस्टिंग क्या और रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है। तो यार यहाँ पे मैं गया, ठीक है, यहाँ जाने के बाद मैं क्या करूँगा ना, मैं कुछ ऐसा करूँगा, बढ़िया कुछ अच्छा कर लेंगे यार, कर तो लेते हैं यार अगर तुम कह रहे हो तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, .js। अब मैं यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो याद रखना हाई ऑर्डर फंक्शन एरे पे काम करते हैं, ठीक है। सो दीज वर्क्स ऑन एरे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना, मुझे एक एरे बनाना है, पर लेट कुछ भी नाम दे दो, लेट से इस पर मैंने नम्स एरे दे दिया, जहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। मतलब अब एक तरह से भी नंबर भी रख सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप क्या रखना चाह रहे हो, ठीक है। ये आप प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट हो इस काम के लिए, कोई रोक नहीं रहा आपको, ठीक है। तो बढ़िया, मैंने कुछ 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू रख ली है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार इसमें से हर एक वैल्यू में 2 से एडिशन हो जाए। अगर आपको हर एक वैल्यू पे कुछ करना है ना, तो यार ये एक बहुत अच्छा मैथड है, इसको लोग बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन में मैप मैथड। तो आपको क्या करना है, आना है, नम्स लिखना है, नम्स डॉट मैप डालना है, और मैप डालने के बाद में क्या करना है,
कि भाई एक यहाँ पे पड़ेगा हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, कि जब भी आप एक फंक्शन के पैरामीटर में दूसरा फंक्शन पास कर देते हो उसे बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। और मेरे पास एक मैप एक फंक्शन है, ठीक है, हाई ऑर्डर फंक्शन है जो एक फंक्शन पैरामीटर को रिसीव करता है और जो कि आप एक एरो फंक्शन दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे मान लिया कि मेरे को ना 3 प्रॉपर्टी बेसिकली मिलती हैं। एक तो हो गया वैल्यू, ठीक है, दूसरा हो गया इंडेक्स, ठीक है, अगर आपको चाहिए इंडेक्स, और तीसरा हो गया एरे इटसेल्फ, ठीक है, एरे इटसेल्फ। तो ये 3 प्रॉपर्टी तुम्हें मिलती हैं हमेशा मैप के अंदर। अब तुम्हें जो भी इनके साथ करना है वो तुम कर लो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसे चाहता हूँ कि इनकी हर एक वैल्यू ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न जो मेरा एरे है उसका जो इंडेक्स है, ठीक है, उसमें अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं लेट्स से, और देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। console.log नहीं चलेगा तो फिक्स कर लेंगे यार, अपने घर की बात है ना। तो नम्स, अब बढ़िया इसको रन करो यार, इसको रन करो। तो ये क्या दिख रहा है भाई, मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ। अच्छा, हमने अपडेट ही नहीं किया तो मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो मैंने अरे इंडेक्स इक्वल्स टू ना, मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं अपना 5 का, ठीक है। तो अब देखो कुछ हो जाएगा यहाँ पे, मैंने अपडेट नहीं किया ना, एरे भी तो अपडेट होना चाहिए। तुम देखो सारी वैल्यूज में 5 का मल्टीप्लाई हो गया है। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि पूरा एरे अपडेट करना चाह रहे हो, पूरे एरे में कुछ करना चाह रहे हो, मैप यूज कर लो, ठीक है। तो मैप क्या एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है, मैप एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। ओके, ये क्या करेगा, सारी किसी वैल्यू पे काम करेगा, ठीक है, आइटरेट्स ऑल दी वैल्यूज। तो ये सारे वैल्यू पे काम करेगा। तुम्हें ये 3 प्रॉपर्टी मिल रही होंगी, वैल्यू, इंडेक्स और एरे इटसेल्फ। इन तीनों में जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। बढ़िया। अब यार अगला काम कौन सा आता है भाई, एक तो हो गया मैप, दूसरा हो गया मेरे पास फिल्टर। क्या हो गया, फिल्टर। अब फिल्टर बेसिकली क्या करता है, तुम नाम तो समझ आता है, कुछ फिल्टर करने का काम करेगा। मैं चाहता हूँ सारी इवन वैल्यू प्रिंट हो, तो बट ये ना एक नया एरे रिटर्न करता है, इतना याद रखना तुम। ये क्या करेगा, नया एरे रिटर्न करेगा, ठीक है, एक नया एरे रिटर्न करेगा। और जब मैप ने अपने ओरिजिनल एरे को बदल दिया, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नया एरे बनाऊंगा, लेट रिजल्ट, ठीक है। मैंने रिजल्ट का एक एरे बना लिया, और वो यहाँ किस पे लगाने वाले, नम्स पे। तो नम्स डॉट फिल्टर, नम्स डॉट फिल्टर, यहाँ पे कंडीशन डाल दो, ठीक है। ये एक वैसे कंडीशन लेता है, ये क्या लेता है, और ये भी 3 चीज़ें लेता है, वैल्यू, इंडेक्स और जरूर नहीं अब तीनों पास करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है नहीं कि अब तीनों पास करो। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे ना यहाँ कुछ ऐसे करना है कि भाई ये ना मेरी, तब भाई क्या करें, मेरी वैल्यू अगर जो है वो मॉडुलस ऑफ 2 है, उस केस में क्या काम करें, वैल्यू एक इंसर्ट कर दे किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। तो अब इससे होगा क्या, सारी इवन वैल्यू मेरी रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, तो console.log अगर मैं रिजल्ट कर दिया यहाँ पे, तो रिजल्ट में ये मेरी वैल्यू आ जाएंगी। बट तुम देखो सारी इवन की इवन जो वैल्यू है वो किस में आ गई हैं, रिजल्ट के अंदर आ चुकी हैं। वैसे ये हो गया मेरा फिल्टर। अगला आता है रिड्यूस। रिड्यूस क्या करता है, पूरे के पूरे एरे को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये भी एक हाइड ऑफ फंक्शन है। तो अब यहाँ पे मैंने अगर इसको लिखा कि लेट से मेरे को सम चाहिए पूरे के पूरे एरे का, तो अब क्या करोगे, ऐसे लिखोगे सम किस एरे का चाहिए, इसका चाहिए, नम्स डॉट रिड्यूस डाल दो। तो ये क्या करेगा यहाँ पे ना, बेसिकली ये 2 चीज़ें लेगा यहाँ पे, एक तो कॉल बैक फंक्शन लेगा और दूसरा एक प्रीवियस वैल्यू लेता है, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पे एक प्रीवियस वैल्यू डालते हैं अपन, एक प्रीवियस वैल्यू डालते हैं यार, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर और समथिंग, ठीक है। अब नई वैल्यू क्या है, उसके बाद तीनों वही प्रॉपर्टी सेम, तीनों वही प्रॉपर्टी की, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। तो मुझे ना वैल्यू चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए। अब मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली कि यार मैंने ना ये वो लगाया नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगाया, तो मुझे लगाना पड़ेगा ये, वरना ये पंगा कर देगा मेरे साथ, समझ लो तुम। ये तो ये हो गया ये। मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये जो एक्यूमुलेटर है ये वैल्यू में ऐड होता चला जाए, ठीक है। सो एक्यूमुलेटर प्लस वैल्यू, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। मैं यहाँ पे तुम दिखाऊंगा कैसा दिखता है। तो मैं लिखूँगा console.log, मैं यहाँ पे लिख दूँगा सम। तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है ना, हमें बात समझ आएगी कि भाई ये हो क्या रहा है इधर। तो वो 185 दे रहा है, ये 185 देख रहा है। तुम तो शायद ये हो जाए भाई, मतलब बेसिकली 10 से लेके 90 तक की वैल्यू है। मतलब अब देख लो अब क्या बनेगा, है ना। अब देख लो, बट या फिर एक काम करते, दूसरा एरे ले लेते हैं, एक सिंपल सी बात समझ आता कि ठीक है। सो लेट एग्जाम्पल, तो एक एरे ले लिया मैंने यहाँ पे, और उसमें लिखा 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका सम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एग्जाम्पल, और मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, कौन ये चाहिए भाई, कौन, अच्छा सम ही चाहिए तो फिर यहाँ प्रिंट कर दो इसे, बढ़िया। तो अब अगर तुम देखोगे ना, तो यार 10, ये क्या आ रहा है 10, तो क्या इनका सम 10 है। तो 3 3 6 6 6 और 3 3 6 और उसके बाद में 4 10, बात तो सही है। और यार ये कैसे काम करता है, ये तुम्हारी इनिशियल वैल्यू, तुम्हें कितनी डिफाइन करनी है, तुम जितनी करनी है तुम कर लो। और वो वैल्यू डिफाइन कहाँ करोगे, तुम यहाँ कॉमा करके दे सकते हो, यहाँ कॉमा, यहाँ पे 0 डाल दो। होगा क्या, तुम्हारी वैल्यू बाई डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी, भी गार्बेज नहीं देगी तुमको, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर तुमने इसको बदल दिया,
तुमने लेट्स से 10 कर दिया, तो अब पता है कितना हो जाएगा 20, क्योंकि स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, स्टार्ट 0 से नहीं हो रहा है, स्टार्ट 10 से हो रहा है। अगर तुम चाहते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, या फिर क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट अब देखो यहाँ पे सब हर किसी में क्या हो जाएगा, तुम देखो ये सबका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, सबका क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो अगर तुम देखोगे ना तो अब सीन तो ऐसा ही कुछ है, सबका क्या हो गया मल्टीप्लाई होगा, 10 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 10 से स्टार्ट किया हम लोगों ने और करते रहे एक्यूमुलेटर, है ना। तो बढ़िया यार, तो ऐसा कुछ दिखता ही है, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। अब अगला मेरे को ना ये एडिशन ही करना था, मल्टीप्लिकेशन मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं इसके थ्रू करने में। तो ये मेरे हो गए फॉर ईच फंक्शन। वैसे कुछ और भी हैं तो अपने आप से एक्सप्लोर करना कि भाई सम क्या होता है, एवरी क्या है, फॉर ईच क्या है, ये सब एक्सप्लोर करो, ठीक है, सब एक्सप्लोर करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने कवर करा दी। बाकी आप एक बार ढूंढो, देखो कैसे काम करते हैं ये। अगला आता है होस्टिंग क्या होती है यार, होस्टिंग क्या होती है। तो बेसिकली होस्टिंग का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज़ को उसके जोन के बाहर एक्सेस करना, उसको बोलते हैं होस्टिंग। तो यार बेसिकली ना आप स्कोप तो जानते हो, अब स्कोप जानते हो नहीं जानते हो, चलो ना हल्का सा स्कोप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे कर रहे होंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसे कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ गया, यहाँ जानने के बाद मैंने लिखा hosting.js। तो बेसिकली क्या है कि ना, तो होस्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसके डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस करना। तो मतलब अगर मैंने console.log किया, console.log a किया, तो यहाँ पे क्या आएगा कि या अगर तुम देखो ना, ये एरर देगा मेरे को, बोलेगा भाई ये तो है ही नहीं कहीं, क्या बोल रहे हो, एरर दे रहा है, क्या बोला a इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूँ वेर, और मैं यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल्स टू 9, इन जिसके तो मेरे को एरर नहीं आएगी, बोलेगा अनडिफाइंड। तो तुम अनडिफाइंड आ रहा है, क्या आ रहा है अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये होस्टेड है। कैसा है, होस्टेड है। होस्टेड मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि मैंने जो 9 डाला हुआ है ना, यहाँ पे एक्सेस तो नहीं हो सकता, ये तो बात साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक कंप्यूटर के अंदर आपके जो JS है उसके अंदर एक मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। वहाँ क्या होता है, सारे वेरिएबल्स के रेफरेंस स्टोर हो जाते हैं। तो अब यहाँ से ये पता चला यार ये वेरिएबल तुम्हारा डिक्लेयर्ड है, इसलिए उसकी वैल्यू में एक्सेस नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उसे क्या बोल देंगे, अनडिफाइंड बोल देंगे। बात समझ आ रही है। तो इसको बोलते हैं होस्टिंग, किसी भी चीज़ को उसके एक्सेस एरिया से बाहर एक्सेस करना, उसको बोलते हैं होस्टिंग। बात समझ आ रही है, बढ़िया बढ़िया। तो ये तो होगी होस्टिंग मेरी, ठीक है। अब होस्टिंग किसके तो सपोर्ट करती है, दो वेर में तो फुली होस्टिंग होती है, जबकि लेट और कॉन्स्ट में पार्सली सपोर्ट करती है। कैसे करती है, पार्सली, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो मैं लिख दूँ console.log b, तो बोल देगा b इज नॉट डिफाइंड। तुम देखना बहुत ध्यान से, क्या लिख के आ रहा है, कह रहा लिख के आ रही बी इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं यहाँ आऊँ, मैं यहाँ लिखने के बाद लेट लिख दूँ, लेट बी इक्वल्स टू लेट से 8, तो पता क्या आएगा, देखो तुम बहुत ध्यान से, ये पढ़ो क्या लिखा है, एरर तो आई, कांट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर को पता था कि बी डिफाइंड है, बट इतना बता रहा है कि वैल्यू तुम एक्सेस नहीं कर सकते। बात समझ आ रही। वैसे कॉन्स्ट के लिए भी होता तो ये पार्शियली होस्टेड है, बल्कि फुली होस्टेड मेरा वेर है। बात समझ आ गई। तो ऐसे कुछ हम लोग इसको होस्टिंग को डिफाइन करते हैं। आई होप यार सबको मजा आया इस बात को समझ के। अब रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, स्टार्टिंग तो मैं याद है हम लोग 2 प्रोग्राम के सम का प्रोग्राम लिखते थे, है ना, 2 प्रोग्राम के सम करने का प्रोग्राम लिखते थे। बट अब ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे जाओ, अब मैं लिखूँगा रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। मैं एक फाइल बना लेता हूँ rest.js, ठीक है। अब रेस्ट ऑपरेटर क्या मतलब, माना कि मैंने फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन लिखा। अब इस फंक्शन में बेसिकली क्या होगा कि मेरे पास ना 2 वैल्यू हैं, a और b। अब यार यहाँ मैंने लिखा console.log, अब मैंने लिख दिया a प्लस बी, ठीक है, मैं लिख दिया a प्लस बी, ठीक है। यार ये तो कर्ली ब्रेसेस था, स्क्वायर कब से बन गया, बढ़िया। तो अब मैंने लिख दिया यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है। अब फंक्शन का नाम देते हैं जो कि है ऐड। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसको कॉल करना है, ठीक है, मेरे को सिर्फ कॉल करना है। मैंने कॉल किया 4,5, जब 4,5 किया तब तो कोई पंगा नहीं है भाई, मस्त चल रहा है ये, देखो तुम देखो मस्त चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके कुछ और भी ऐड कर लूँ, मैंने 6 कर लिया, अब ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब तुम देखो ये क्या कर रहा है, अब देखो ये क्या कर रहा है, तो ये जो वैल्यू इसने अवॉइड कर दी, ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं हो रही है, वहाँ पे जा ही नहीं रही है, ठीक है। तो इन सिनेरियो को कैसे हैंडल करते हैं, उसके लिए करते हैं हम लोग रेस्ट ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी वैल्यू आप पास कर रहे हो वो सबकी सब बची हुई वैल्यू एक एरे में चली जाएंगी। किस में चली जाएंगे, एक एरे में। तो अगर आप यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगा दो किसी भी वेरिएबल से पहले, किसी भी वेरिएबल से पहले अगर ट्रिपल डॉट लगा दो ना, तो उसको हम लोग बोल देंगे ये थिंग, ठीक है, कि ये ऐसा मेरा यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर में लगा दिया। तो यहाँ नहीं लगा सकते, बेसिकली यहाँ नहीं लगा सकते, बट कहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ लगा सकते हो। तो मैं लगा दिया, बढ़िया यार। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपना रेस्ट ऑपरेटर लगा दिया। बात समझ आ रही है। अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है, कुछ वैल्यू से पास की। अब क्या होगा कि यार ये एरे बन गया, बट एरे आप सम नहीं कर सकते, तो आपको एरे को एक्सेस भी करना पड़ेगा लूप की हेल्प से। तो यहाँ जाओ, यहाँ एक लूप लगा दो। क्या करोगे, एक लूप, क्योंकि अभी एक एरे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके कैसे दिखता है। मैं कंसोल करूँगा, कंसोल और लॉक करूँगा, मैं कर देता हूँ ए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ बी कैसा प्रिंट होता है, console.log b।
तो अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा प्रिंट होगा कि सेकंड वाला जो बी है वो एरे बन चुका होगा। वो क्या बन चुका है, जो एरे बन चुका है। अब इससे क्या मतलब होता है, रेस्ट का मतलब है कि रिमेनिंग सारी वैल्यू के एरे में उठा के डाल दो, खत्म बात। तो अब यहाँ पे क्या करोगे कि भाई अगर मेरे को अब यहाँ पे 10 वैल्यू तक डालना था, जितना डालना है, अब ये ना फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है यार, तुम्हें जो करना तुम करो इसके साथ। बात समझ आ रही है, बाकी वाले सारी एरे में चली जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे को सम वाला डिफाइन ही करना तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग लूप लगाएंगे यहाँ पे, फॉर आइटरेट करेंगे एरे के ऊपर। सो यहाँ पे डालो नॉट इंट, यार इंट नहीं होता इसमें, लेट होता है, लेट आई इक्वल्स टू 0। भाई कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 इंडेक्स से एरे के। आई कहाँ तक जाना चाहिए भाई, लेंथ से कम तक। किसकी लेंथ, बी से, क्योंकि बी एरे बनने वाला है, डॉट लेंथ। बात समझ आ रही है, यहाँ पे कर दो आई प्लस प्लस। अब हर बार मैं क्या करूँगा, एक सम करके वेरिएबल ले लेंगे हम लोग। सो लेट से मैंने लेट लिया हुआ सम, जो कि बाई डिफॉल्ट 0 है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम में वैल्यू ऐड करता रहूँगा। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस जो वैल्यू आ रही है वो। अब इससे क्या होगा कि प्रॉपर मेरे सम होते रहेंगे, सही बात है। जब ये सम हो गया तो फाइनली मैं क्या करूँगा, मेरे को जो प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग, मैं ए के साथ प्रिंट करा दूंगा सम को, क्योंकि सम में बाकी सारी वैल्यू का सम था। तो अब तुम जहाँ जितनी वैल्यू पे डाल दो ना, सबका सम आएगा। बोला ए आर इज नॉट डिफाइंड, भाई ए आर कहीं था क्या, अब ए आर कहाँ डिफाइन कर दिया, ए आर इज नॉट डिफाइंड। ओहो यहाँ 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 ए आर तो ही नहीं है ना, ये बी है, ठीक है। फिर आदत पड़ गई ना ए आर डिफाइन करने की, इसीलिए हो जाता है, ठीक है। अब तो 46, तो तुम्हारे ऊपर तुम जितनी वैल्यू पे डालो, अब ये अपने आप हैंडल कर लेगा। और ये कैसे काम कर रहा है, तुम्हारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स पे कौन पड़ा हुआ है, देखो ये 4 पड़ा हुआ है, तो 4 वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, सही बात है। और ये वैल्यू किस में ऐड हो जाएगी, सम में, और मेरा ओरिजिनल सम कैसा हो जाएगा, अपडेट। तो हर बार क्या होगा, पहले मेरा सम था 0, तो 0 प्लस पहली वैल्यू जो भी आई मेरे पास 5, 4 तो एक ही वैल्यू है ना, 5 आई, 5 किस में ऐड हो जाएगा, सम में। तो 0 प्लस 5 बिकम्स 5। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, अब मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 6। अब 6 जैसे ही आया, मैंने यहाँ पे पास किया, क्या मेरा हो गया, पिछला वाला सम कितना था, 5 प्लस 6 बिकम 11। फिर क्या आया, 4 आया, तो 11 प्लस 4 हो जाएगा। वैसे सारे सारे ऐड होते चले जाएंगे, और फाइनली मेरे पास एडिशन वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो ये रेस्ट ऑपरेटर, इससे होगा क्या कि आपकी ना सारी रिमेनिंग वैल्यू जो बच जाती हैं वो किस में आ जाएंगी, एरे में आ जाएंगी। बढ़िया, तो आई होप ये समझ आया तुम लोगों को बढ़िया से। अब तुम्हारे लिए कुछ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में क्या करना, इन सारे हाई ऑर्डर फंक्शंस को पहले जाओ गूगल पे जाके सर्च करो यार, ये होते क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, है ना। क्योंकि यार हम लोग ना कहीं यूट्यूब क्लास पे हैं, तो यहाँ पे ना रियल टाइम ऐसे लाइव बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा इस वाली चीज़ों में। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है यार, प्रैक्टिस निकालो चीज़ों की, चैट जीपीटी से जाओ यार, गिव मी 10 गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस लाइक रेस्ट ऑपरेटर और लेट्स से एरे, कुछ भी, है ना। बात समझ आ रही है, तो उसके लिए तुम प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। बढ़िया, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाओ कि एक कैलकुलेटर बना लो जहाँ पे n नंबर वैल्यू डाल सकते हैं, और वहाँ से मेरा सम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ करो, बट अच्छे से प्रैक्टिस करो कायदे से। बढ़िया, तो समझ आया क्या ये पूरे लेक्चर, समझ आया तो एक बार वीडियो को लाइक करना यार, लास्ट में कमेंट में बताना, मुझे कमेंट दिखती नहीं है तो जो कि बहुत अच्छी बात है नहीं, पर डालो यार, थोड़ा ना मेरे को भी पता चलेगा यार कुछ ये समझ आ रही नहीं आ रही है। मिलते हैं यार आपके अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस ज़रूर करना। बाय बाय टू ऑल।